Good morning, students. Today I am going to teach you +1 accountancy. Today our topic is accrual base and cash basis. हमने प्रीवियस वीडियो में एक्यूरल बेस और कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। उसके बेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज़ कैलकुलेट द कमीशन इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 अंडर कैश सिस्टम एंड एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इन्होंने कहा है कि हमने कमीशन कैलकुलेट करनी है, मतलब कमीशन जो हमारी इनकम है, तो हमने जो कमीशन कैलकुलेट करनी है 2018-19 की, दोनों बेसिस पे, कैश बेसिस पे भी और एक्रूअल बेसिस पे भी। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, कमीशन रिसीव्ड इन 2018-19 45,000 एंड कमीशन एक्रूड। कमीशन एक्रूड का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये वो कमीशन है जो ड्यू हो चुकी है, मतलब कि आपने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक आपको ये कमीशन नहीं मिली है, वो है 4400। दैन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपको एडवांस में कमीशन रिसीव्ड हो चुकी है, इसके अंदर इंक्लूड है 45,000 के अंदर, वो है 3200। तो पहले हम कैश बेसिस पे कमीशन देखेंगे कितनी कैलकुलेट होती है, उसके बाद हमने देखा है एक्यूरल बेसिस पे। तो सबसे पहले हम कैश बेसिस पे देखते हैं। अगर हम कैश बेसिस पे देखें, कैश बेसिस में क्या होता है कि जितना आपको कैश रिसीव्ड हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर में, उतनी ही आपकी इनकम होगी। मीन्स आपको कमीशन रिसीव्ड कितनी हुई है इन 2018-19 में 45,000, तो यही आपकी 2018-19 की इनकम है। तो कमीशन फॉर द ईयर 2018-19 रुपीज़ 45,000। तो 18-19 की जो आपकी इनकम है, यानी कि जो कमीशन है, वो कितनी है टोटल 45,000। क्योंकि कैश बेसिस पे हम जितनी आपको कैश रिसीव्ड होता है और जितनी हम कैश पेमेंट करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसी के बेस पर हम प्रॉफिट और इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद हमने करना है एक्रूअल। कैश बेसिस में यही था कि जो एक्चुअल कैश आपको रिसीव्ड हुआ है वही आपकी इनकम है। तो एक्चुअल कैश आपको कितना रिसीव्ड हुआ है 45,000, तो यही हमारी इनकम थी। अब एक्रूअल बेसिस में क्या होना है, एक्रूअल बेसिस में हमें ये देखना है कि जैसे ही आपकी इनकम एक्रू हो जाती है, मतलब कि आप इनकम अर्न कर लेते हो, तो आपको चाहे वो इनकम मिली है चाहे नहीं मिली है, बट वो आपकी उस करंट ईयर की इनकम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ है 45,000, अब जो कमीशन एक्रूड है ये भी 18-19 की ही कमीशन है, लेकिन अभी आपको मिली नहीं है, लेकिन आप अर्न कर चुके हो, सर्विस आप दे चुके हो, लेकिन अभी तक आपको, और आपकी कमीशन भी बन चुकी है, यानी कि अर्न हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है। तो ये है तो ईयर 2018-19 की। तो एक्यूरल बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमने इसे भी ऐड करना है, तो हम इसे ऐड करेंगे। कमीशन एक्रूड, तो कमीशन एक्रूड हमारे पास कितनी है 4400, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। देन उसके बाद जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये वो कमीशन है जो अगले साल की है लेकिन आपको एडवांस में मिल चुकी है, जो इस कमीशन के अंदर ऐड है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो एक्यूरल बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने सिर्फ करंट ईयर की ही जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, चाहे आपको कैश मिला है चाहे नहीं मिला।
तो ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो नेक्स्ट ईयर की कमीशन होगी, इस ईयर की कमीशन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कमीशन एडवांस जो हमें रिसीव हुई है वो हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास कितनी थी, 3200। यानी कि जो हमारी 18-19 की जो कमीशन है वो एक्यूरल बेस के अकॉर्डिंग कितनी निकलेगी, 46,200, और कैश बेसिस के अकॉर्डिंग निकलेगी 45,000। तो ये हमने इनकम का ट्रीटमेंट सीख लिया दोनों कैश बेसिस में और एक्यूरल बेसिस में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सपेंसेस। अब हमने एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट भी सीखना है। तो आपको जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सैलरी एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 17-18 व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस। सैलरी पेड ड्यूरिंग 17-18 वाज 66,000। दिस इंक्लूडेड सैलरी फॉर द ईयर 16-17 9,000 एंड फॉर द ईयर 18-19 7,000। अब हमने करना क्या है कि अगर हम कैश बेसिस पे देखें, कैश बेसिस में हमने जितना एक्चुअल सैलरी पेड करी है, यानी जितना एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है वही हमारा एक्सपेंस होगा 17-18 का। तो एक्चुअल में हमने सैलरी कितनी पे करी है, सैलरी पेड ड्यूरिंग 2017-18 रुपीज़ 66,000। तो ये जो सैलरी है जितनी हमने एक्चुअल में पेमेंट करी है यही हमारी 17-18 का एक्सपेंस है। देन अगर हम एक्रूअल बेस पे देखें, तो एक्रूअल बेस में अगर हम देखें तो सैलरी हमने जो पेड की है वो आपके पास है 66,000। अब हमने इस सैलरी को एक्यूरल बेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि 17-18 की सैलरी अगर एक्यूरल बेसिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलें तो कितनी सैलरी बनेगी। तो इसमें आप एक लाइन देखो, ये आपको सैलरी पेड है कैश में। दिस इंक्लूडेड सैलरी फॉर द ईयर 16-17। 17-18 जो है हमारा करंट ईयर है और ये 16-17 की सैलरी इस अमाउंट के अंदर इंक्लूड है। तो ये तो प्रीवियस ईयर की सैलरी होगी। तो एक्यूरल बेस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो प्रीवियस है और जो फ्यूचर है वो दोनों जो एंट्री है वो हमने डिडक्ट कर देनी है, क्योंकि हमने सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है एक्यूरल बेस के अकॉर्डिंग। तो 9,000 प्रीवियस ईयर का हम लेस कर देंगे, लेस सैलरी फॉर 16-17, ये हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 57,000। देन एंड फॉर द ईयर 18-19। अब ये जो 18-19 की आपको सैलरी दी है ये फ्यूचर की है, क्योंकि ये हमारा करंट ईयर था, इससे पिछला जो प्रीवियस होगा वो है 16-17, इसका जो नेक्स्ट ईयर है वो 18-19। तो हमने 7,000 जो सैलरी जो पेड करी है वो एडवांस में पे कर दी है 18-19 की, तो इसलिए हम इसको भी लेस कर देंगे। यानी कि हमारे पास जो सैलरी रह जाएगी 50,000। यानी कि जो 17-18 जिस ईयर की हमने सैलरी कैलकुलेट करनी थी वो आपकी कितनी आएगी, 50,000। ये आपका एक्सपेंस है 17-18 का। इसमें से हमने प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट फ्यूचर की हमने जो सैलरी दोनों डिडक्ट कर दिया। आई होप आपको अच्छे से दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।